खिलाड़ी को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग करें। बिहार में कुश्ती संघ बनाया गया है ताकि कुश्ती को बढ़ावा मिले। आज भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा बिहार में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेस वार्ता की आयोजित की गई, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए ददन पहलवान। सर, आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या कुछ मुद्दा रहा सर प्रेस वार्ता? और देखिए, यह तो हमारा परंपरा था पहले मट्टी का कुश्ती का, यह परंपरा मिटता जा रहा है, अब बिहार से समाप्त के कगार पर है। इसलिए इसको फिर से जागरूक करने के लिए पूरे बिहार के हर गांव में अभियान चलाया जाएगा और जहां जहां पर पुराना अखाड़ा होगा उसको फिर से चालू कराया जाएगा। लड़कन को बताया जाएगा कि पहलवानी से क्या क्या फ़ायदा है। पहलवानी से ददन यादव विधायक बने, मंत्री बने, पहलवानी से आपका मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे और कई IAS IPS बहुत लोग हैं, तो सारे पहलवान लोग हैं बहुत। इसलिए हम जागरूक करेंगे पूरे बिहार के। सरकार से भी कुछ मांग रहेगी क्या कुश्ती में बढ़ावा देने? सरकार के तो 10% आरक्षण होना चाहिए कुश्ती पर। खिलाड़ी को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग करेंगे। बाकी अन्य राज्यों में जो है खेल में नौकरी में भी आरक्षण है खिलाड़ियों को, लेकिन बिहार में आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा पंजाब में DSP डायरेक्ट पोस्टिंग होता नहीं। बिहार में आरक्षण नहीं है सर, इसको बिहार में अब हो जाएगा, अब कर रहे हैं हम उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर हम अभी बिहार केसरी चुनाव होने जा रहा है बेतिया चंपारण में, और भारत केसरी चुनाव होगा मधेपुरा में, तो 2 जगह अभी चयनित हुआ है इसका कराने के लिए, मगर पूरे बिहार घूमने के बाद। और आप सरकार से इस कुश्ती में के खिलाड़ियों को आरक्षण देने के वो तो देखिए, हर विधायक, जहाँ विधायक के 3 करोड़ रुपया मिलता है, जहाँ विधायक चाहे जहाँ व्यायामशाला बना दे सब बना दे। नौकरी में भी आरक्षण की मांग करेंगे। 10% नौकरी में आरक्षण होना चाहिए खिलाड़ी को। तो ये थे हमारे साथ ददन पहलवान, जिन्होंने बताया कि कुश्ती को लेकर वो आगे क्या कुछ करेंगे। हमारे साथ और रामाश्रय पहलवान जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या कुछ मुद्दा रहा है इस प्रेस वार्ता में? इस बिहार की कुश्ती संघ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पद्धति जो हमारी खेल है, जो देश की सबसे पुरानी मिट्टी में कुश्ती लड़ी जाती है, वो खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार कुश्ती संघ भारतीय पद्धति का गठन किया गया है। कि बिहार में कुश्ती जो परंपरागत खेल है, हमारे देश की ये धरोहर खेल है और संस्कृति की धरोहर खेल है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल में कुश्तियों का जिक्र हुआ है, चाहे कृष्ण और क्षणाऊ की कुश्ती रही हो, चाहे बाल और सुग्रीव की कुश्ती रही हो, चाहे भीम और जरासंध की कुश्ती रही हो। रामायण काल में, महाभारत काल में इस कुश्ती का प्रचलन हमेशा चलता, सीरियल से लेकर के सभी लोग देखे हैं। तो कुश्ती हमारी सबसे पुरानी संस्कृति की धरोहर पुरानी खेल है और इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग बिहार में कुश्ती संघ बनाया गया है ताकि कुश्ती को बढ़ावा मिले। आप खुद एक पहलवान रहे हैं, आज के युवाओं को क्या संदेश दें? हम चाहेंगे कि आज के युवा जो दिशाविहीन हो रहे हैं, उनको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो कम उम्र में बच्चे दिशाविहीन होकर के भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो जा रहे हैं, पान पराग से लेकर तरह तरह के जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। स्वस्थ रहने के लिए अपने को शरीर को सुंदर बनाने के लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर ठीक है, सब ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम बच्चों से चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। वो ज़रूरी नहीं कि पहलवान बने, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। परिश्रम करेंगे तो कहीं भी देश और दुनिया में आपको नौकरी की वैधता मिलती जाएगी। बाकी राज्यों में जो है खिलाड़ियों को भी नौकरी में आरक्षण दिया गया, लेकिन बिहार में ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। खेल को जैसे फॉरेन पैटर्न पर हमेशा ही स्वास्थ्य और खेल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो शिक्षा से जुड़ी हुई खेल होती है, और इसके लिए सरकारों को ध्यान, राष्ट्रीय खेल नीति स्पष्ट है कि खेलों को अलग से विभागीय कोटा निर्धारित किया जाए ताकि खिलाड़ियों का अलग से चयन हो और खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती हो। तो हम बिहार सरकार से भी इस पर मांग करेंगे कि बिहार में खिलाड़ियों को अलग से कोटा देने का बनाया जाए ताकि हर क्षेत्र में उनको पुलिस से लेकर के और तमाम विभागों में भी उनको वरीयता दी जाए। तो ये थे हमारे साथ रामाश्रय पहलवान। इनका कहना है कि बिहार में अलग से खिलाड़ियों के लिए नौकरी में कोटा दिया जाए, जिससे कि कई पदों पर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो पहुंच सकें और देश का नाम रोशन कर सकें और आगे बढ़ सकें।
आगे क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहते हैं एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एसडी न्यूज़। सुमन भारतीय कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर आर्थिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए।